दोस्तों नमस्कार। आज फिर से आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिडिल एजुकेशन अड्डा में। तो दोस्तों आज हम कक्षा 8वीं के 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान का सॉल्यूशन लेकर के आ चुके हैं। तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं चैप्टर 4 का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखिए चैप्टर 4 में दिया गया है आदिवासी दिकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। तो दोस्तों आज हम इसका सॉल्यूशन बताने वाले हैं चैप्टर 4 का। दोस्तों इससे पहले हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 का सॉल्यूशन बता दिया है। अगर आपने वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के देख सकते हो। तो दोस्तों चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको पूरा पार्ट का आंसर दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है अध्याय 4 दिया गया है आदिवासी दिकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। तो इसका आज सॉल्यूशन बताने वाले हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और आपको पूरा प्रश्न का आंसर दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया गया है प्रश्न पहला में दिया गया है कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली जमीन को कहा जाता है। कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली ज़मीन को कहा जाता है। तो इसमें आपको लिखना है प्रति, मतलब बी वाला ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर आपको प्रति लिख लेना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न की ओर। तो प्रश्न दूसरा में दिया गया है सुमेलित कीजिए। यहाँ पर देखिए सुमेलित कीजिए दिया गया है, मतलब इसमें आपको सही जोड़ी मिलाना है। तो दोस्तों इसका आंसर है देखिए यहाँ पर दिया गया है इस प्रकार से, मतलब दोस्तों यहाँ पर आपको ऑप्शन भी दिया गया है तो आपको बी वाला ऑप्शन लिखना है। यहाँ पर देखिए बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, तो आपको बी वाला ऑप्शन लिख लेना है। उसके बाद हम प्रश्न तीसरा की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न तीसरा में दिया गया है देखिए प्रश्न तीसरा सॉन्ग्स ऑफ द मेकल पुस्तक के लेखक हैं। सॉन्ग्स ऑफ द मेकल पुस्तक के लेखक हैं, तो इसमें आपको लिखना है ए वाला ऑप्शन वेरियर एल्विन शामराव हिलावे। ए वाला ऑप्शन आपको लिखना है। तो दोस्तों आपको ए वाला ऑप्शन लिखना है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं चौथा प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पर चौथा प्रश्न दिया गया है झरिया और रानीगंज की कोयला खदानें स्थित हैं। झरिया और रानीगंज की कोयला खदानें स्थित हैं, तो इसमें आपको लिखना है। आपको आंसर भी दिखाते हैं दोस्तों यहाँ पर प्रश्न चौथा का। तो इसमें आपको बी वाला ऑप्शन लिखना है। बी में दिया गया है बिहार, इसका राइट आंसर है बिहार। तो आपको यहाँ पर बिहार लिख लेना है। उसके बाद प्रश्न पाँचवा की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न पाँचवा दिया गया है घुमतू किसान मुख्य रूप से कहाँ रहते हैं। घुमतू किसान मुख्य रूप से कहाँ रहते हैं, तो इसमें आपको लिखना है घुमतू किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत के पूर्ववर्ती एवं जंगली पट्टियों में रहते हैं। ये वाला ऑप्शन आपको लिख लेना है। दोस्तों ये देखिए यहाँ पर पांचवा प्रश्न का आंसर ये वाला आपको लिखना है। उसके बाद प्रश्न छठवा की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न छठवा में दिया गया है देखिए आदिवासी समूह अपना जीवन यापन किस प्रकार करते थे। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न छठवा में दिया गया है आदिवासी समूह अपना जीवन यापन किस प्रकार करते थे। तो इसमें आपको आंसर में लिखना है आदिवासी समूह अपना जीवन यापन झूम खेती और शिकार वन उत्पादों को इकट्ठा करके एवं कुछ जानवरों जैसे गाय भैंस बकरियां पालकर करते थे। तो दोस्तों आपको प्रश्न छठवा का आंसर यहाँ पर देखिए दिख रहा है, तो ये वाला आंसर आपको लिखना है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं सातवां प्रश्न की ओर। तो प्रश्न सातवां में दिया गया है देखिए प्रश्न सातवां में दिया गया है वर्ली विद्रोह कब और कहाँ हुआ था। वर्ली विद्रोह कब और कहाँ हुआ था, तो इसमें आपको आंसर लिखना है वर्ली विद्रोह सन 1940 में महाराष्ट्र में हुआ था। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया गया है प्रश्न सातवां का आंसर, इसको आपको लिखना है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न आठवां की ओर। तो देखिए प्रश्न आठवां में दिया गया है झूम खेती की विशेषताएं लिखिए। झूम खेती की विशेषताएं लिखिए। तो इसमें आपको उत्तर लिखना है पॉइंट डालकर। यहाँ पर पहला पॉइंट डालना है और लिखना है झूम खेती जंगलों के छोटे भूखंडों पर की जाती थी। और दूसरा पॉइंट डालना है और लिखना है झूम खेती में जब फसल पक जाती है तो उसे काटकर दूसरी जगह खेती की जाती है। ये आपको लिखना है आंसर। तो दोस्तों ये देखिए प्रश्न आठवां का आंसर इतना सारा है, आपको अच्छे से लिखना है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नौवां प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है देखिए प्रश्न नौवां में दिया गया है आदिवासी महाजनों और व्यापारियों को अपनी मुसीबतों का जिम्मेदार क्यों मानते थे। तो यहाँ पर इसका आंसर लिखना है आपको आदिवासी महाजनों को ज़्यादा ब्याज दरों पर कर्ज देने के कारण व्यापारियों के द्वारा भारी कीमतों पर चीज़ बेचने के कारण उन्हें मुसीबतों का जिम्मेदार मानते थे। तो आपको ये वाला आंसर लिखना है प्रश्न नौवां का। ये देखिए दोस्तों प्रश्न नौवां का आंसर ये वाला है, आपको अच्छे से लिखना है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं नौवां के बाद 10वां की ओर। तो प्रश्न 10वां देखिए यहाँ पर दिया गया है प्रश्न 10वां में दिया गया है जनजातीय समूहों ने बिरसा का समर्थन क्यों किया। जनजातीय समूहों ने बिरसा का समर्थन क्यों किया, तो इसमें आपको लिखना है बिरसा आंदोलन ने औपनिवेशिक सरकार को ऐसा कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिसके जरिए दिकू लोग आदिवासियों की जमीन पर आसानी से कब्जा कर सके। और दूसरा पॉइंट में आपको लिखना है बिरसा आंदोलन ने यह बात बता दिया
कि आदिवासी अन्याय का विरोध करने में सक्षम है। और तीसरा पॉइंट में आपको लिखना है किसान आंदोलन में प्रशासनिक सुविधाओं को और भी बेहतर बनाया। तो आपको लिखना है, ये देखिए प्रश्न 10वां का आंसर, इतना सारा आपको अच्छे से लिखना है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्रश्न 11वां की ओर। तो प्रश्न 11वां में दिया गया है, देखिए प्रश्न 11वां में दिया गया है वन कानूनों का आदिवासी समूहों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। वन कानूनों का आदिवासी समूहों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसमें आपको आंसर लिखना है आदिवासी समूहों का जीवन सीधे वनों से जुड़ा था। आदिवासी समुदायों का जीवन सीधे वनों से जुड़ा था, इसलिए अंग्रेजों द्वारा वन कानूनों में बदलाव का आदिवासी जीवन पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। अंग्रेजों ने सभी वन पर अपना नियंत्रण बढ़ा लिया और घोषणा की कि वन राज्य की संपत्ति है। तो देखिए दोस्तों प्रश्न 11वां का आंसर यहाँ पर दिया गया है। तो ये वाला आंसर आपको लिखना है प्रश्न 11वां में, बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको इस तरह का आंसर हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर प्रश्न 12वां में दिया गया है, देखिए प्रश्न 12वां में दिया गया है झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने में अंग्रेज क्यों असफल रहे। झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने में अंग्रेज असफल क्यों रहे। तो इसमें आपको लिखना है झूम काश्तकारों को बसाने में अंग्रेज इसलिए सफल रहे क्योंकि झूम कष्ट काश्तकारों को परंपरागत कृषि की अपेक्षा स्थायी कृषि में अक्सर नुकसान ही हुआ, क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। तो ये वाला आंसर आपको लिखना है प्रश्न 12वां का। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्रश्न 12वां के बाद 13 की ओर। तो यहाँ पर प्रश्न 13 देखिए, प्रश्न 13 में दिया गया है बिरसा आंदोलन से आदिवासी समाज में क्या सुधार हुए। बिरसा आंदोलन से आदिवासी समाज में क्या सुधार हुए। तो इसमें आपको लिखना है पहला पॉइंट डालकर बिरसा आंदोलन ने शराब व जादू टोने पर विश्वास करने का विरोध किया। उसके बाद प्रश्न दूसरा में लिखना है आपको, प्रश्न दूसरा में मतलब पॉइंट डालकर लिखना है पॉइंट में, तो गांव की वह अपने आसपास की सफाई पर बल दिया। दूसरा पॉइंट में लिखना है गांव की वह अपने आसपास की सफाई पर बल दिया। उसके बाद तीसरा पॉइंट में लिखना है बिरसा ने अन्य का विरोध कर आदिवासियों को आत्महत्या बनाने में सक्षम किया। तो प्रश्न तीसरा का आंसर है, देखिए ये वाला आपको लिखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 14 प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों प्रश्न 14 में दिया गया है बिरसा आंदोलन के महत्वपूर्ण परिणाम क्या थे। बिरसा आंदोलन के महत्वपूर्ण परिणाम क्या थे। तो आपको पहला पॉइंट डालना है और लिखना है बिरसा आंदोलन ने औपनिवेशिक सरकार को ऐसा कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिसके जरिए डीकू लोग आदिवासियों की ज़मीन पर आसानी से कब्जा कर सके। उसके बाद पॉइंट दूसरा डालना है और लिखना है बिरसा आंदोलन ने यह बता दिया कि आदिवासी अन्याय का विरोध करने में सक्षम है। और तीसरा पॉइंट में लिखना है आपको, तीसरा पॉइंट में लिखना है इस आंदोलन से प्रशासनिक सुविधाओं और भी बेहतर बनाया गया। इस आंदोलन से प्रशासनिक सुविधाओं को और भी बेहतर बनाया गया। तो दोस्तों प्रश्न 14 का आंसर ये वाला लिखना है आपको अच्छे से। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो प्रश्न 14 का आंसर ये वाला आपको पूरा लिख लेना है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको हर पार्ट का आंसर हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलने वाला है। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे इस तरह के न्यू प्रश्न के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।